गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे n-1 अरेंजमेंट ऑफ 33 kV फीडर। n-1 अरेंजमेंट क्यों किया जाता है फीडर के 33 के फीडर के लिए? n क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये जो हमारा लिखा हुआ है ना n-1, n मतलब नंबर ऑफ सोर्स, n इज द नंबर ऑफ सोर्स -1। मतलब कि क्या है, जैसे दो सोर्स हैं तो उस पर एक कम कर देंगे तो एक बचेगा। तो अब हम आते हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है कि n-1 अरेंजमेंट 33 kV फीडर के लिए। तो देखिए जैसे मान के चलिए कि क्यों करते हैं इसको, करने के पीछे जो मेन रीजन होता है, मान के चलिए आपका ये यहाँ पर एक PSS है, ठीक है, जो कि GSS से ये एक 33 का फीडर आ रहा है। ठीक, ये हमारा यहाँ पर आप फीडर देखेंगे साहा फीडर है, ठीक है। और एक ये दूसरा जो फीडर है शहडोल ओल्ड फीडर है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर शहडोल ओल्ड फीडर है। तो अब अगर ये मान के चलिए साहा फीडर डायरेक्ट ये जो फीड होता है शहडोल 1 PSS के लिए, करेक्ट है ना। तो अगर ये फीडर 33 का जो फीडर है साहा फीडर, अगर ये फीडर में मान के चलिए ओवरलोडिंग की वजह से या किसी वजह से इस पर ट्रिपिंग आ जाए या कोई और इशूज़ की वजह से ये फीडर बंद हो जाए, किसी कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, ट्रिपिंग हो सकती है ना। ट्रिपिंग में बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ओवरलोडिंग हो सकती है, फॉल्ट का हो सकती है, ट्रिप फॉल्ट की वजह से हो सकता है, या कोई और भी अदर रीज़न हो सकते हैं, या परमिट हो सकता है, या मेंटेनेंस के प्रोस्पेक्टिव में हो सकता है। तब क्या किया जाए, मान के चलिए ये लंबा परमिट हो गया या ट्रिपिंग ज़्यादा देर हो गई, तब इस PSS को सप्लाई कैसे दी जाए। तो अगर ये जो दूसरा जो फीडर है शहडोल ओल्ड फीडर है, ये आ रहा है और ये यहाँ से देखिए NOP लिखा हुआ है, नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये यहाँ से क्या है n-1 अरेंजमेंट में, मतलब अगर ये वाला फीडर बंद हो जाए तो इस फीडर का जो लोड है वो क्या किया जाए, इस पे शिफ्ट कर सकते हैं पहला। और दूसरा, अगर ये फीडर बंद हो जाए तो इस फीडर के थ्रू इस PSS को चार्ज किया जा सकता है, मतलब इसकी भी सप्लाई चलती रहेगी, ठीक है ना। तो n-1 अरेंजमेंट करने का क्या मेन फायदा है? दो चीज़ें हम 33 के प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे। पहला तो अगर आपका ये जो जिस फीडर से ये PSS फीड हो रहा है, अगर ये फीडर किसी ट्रिपिंग की वजह से या किसी वजह से बंद हो जाता है ना, परमिट की वजह से, तो जो ये दूसरा फीडर है उससे क्या कर सकते हैं, इस PSS को चार्ज किया जा सकता है, जिससे कि इससे जो कनेक्टेड कंज्यूमर है, जो आउटगोइंग के फीडर होंगे, उसकी सप्लाई कंटिन्यू चलती रहेगी, पहली बात। दूसरा क्या कर सकते हैं, n-1 अरेंजमेंट का क्या फ़ायदा है, जैसे मान के चलिए ये आपका फीडर है जो कि आपका शहडोल ओल्ड फीडर है और ये साहा फीडर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस जो फीडर का लोड है, मतलब इस फीडर का जो लोड है, ये चूंकि बंद हो गया तो इस फीडर का लोड इस पर डाइवर्ट किया जा सकता है। ये यहाँ से मान लीजिए कहीं टैपिंग पॉइंट होगा तो ये ऐसे आके जुड़ा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, इस फीडर का जितना भी लोड है वो डिपेंड करेगा कि जितना लोड है वो क्या है, इस पर डाइवर्ट कर सकते हैं या कुछ पोर्शन का लोड डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिपेंड करेगा कि कंडक्टर किस साइज का यूज हुआ है। 33 में 148 का है तो उसकी करंट कैरिंग ज़्यादा होगी, 232 का है तो उसकी करंट कैरिंग ज़्यादा होगी। तो वो लोड आप किस हिसाब से इस पर डाइवर्ट कर पाएंगे, डिपेंड ऑन द करंट कंडक्टर करंट कैरिंग कैपेसिटी। इसलिए क्या होता है कि 33 के फीडर में n-1 अरेंजमेंट करना जरूरी होता है।